हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। यूपी डीलेड थर्ड सेमेस्टर के भावी अध्यापक जो अभी जो है आप लोग देख रहे होंगे कि डेट शीट भी आने वाली है। अगस्त के लास्ट वीक में बताया जा रहा है, नहीं तो सितंबर तक आ ही जाएगा। तो यूपी डीलेड के थर्ड सेमेस्टर के साथियों के लिए यह सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जिसमें कि हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दूसरा वीडियो हमारा है दाब, इसमें सारा कवर कराएंगे और बारी बारी सारा साइंस का सिलेबस कवर कराएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट का कराएंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े और प्यार और सपोर्ट करें, लाइक करें और साइड में हाइप करें। लाइक करेंगे तो हाइप भी आएगा बटन, उसको भी पॉइंट्स हमको आप लोग दें। तो चलिए, कहना है कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी यदि रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं। प्रेशर यानी कि दाब, किसी सतह पर लगने वाला दाब उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ये देखिए, दाब का फार्मूला लिखा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। आगे इसका फार्मूला भी लिखा है, तो इसका मात्रक भी निकल आएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या फिर इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो दोनों मात्रक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और दाब का एमकेएस पद्धति मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस मात्रक डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन की जगह डाइन हो जाता है, मीटर की जगह सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होती हैं, याद रखेंगे। एक पास्कल बराबर एक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। जब एक वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली सतह पर एक न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसे एक पास्कल दाब कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले सतह पर जब एक न्यूटन का हम लोग बल लगाते हैं तो उसे एक पास्कल का दाब माना जाता है। ध्यान रखेंगे। दाब कैसी राशि है, दाब एक अदिश राशि है। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। बल कैसी राशि है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बल एक सदिश राशि है। यहाँ पर ध्यान देंगे। वायुमंडलीय दाब, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे। क्या होता है वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी की सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर वायु अथवा गैसों के कारण लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यानी जो वायुमंडल में गैसों के द्वारा, ठीक, वो हवा के द्वारा जो मानव शरीर पर दाब लगाया जाता है, ठीक, एकांक सतह पर, तो उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर, पृथ्वी की सतह तो बहुत बड़ी है, उसके अगर हम एकांक क्षेत्रफल की बात करें तो उस पर हवा और गैसों के कारण जो दाब लगता है उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है साथियों। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की सतह से, एक मिनट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाते हैं और जी का मान जो है घटता जाता है, साथ में वायुमंडलीय दाब का मान भी घटता जाता है। ऊपर से नीचे की ओर आने पर वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। देखो, ऊपर से नीचे आएंगे, इधर को स्मॉल जी ग्रेविटी भी ज़्यादा लगेगी, इसलिए वायुमंडलीय दाब भाव भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। यही कारण है कि जब हम लोग पहाड़ों पे क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण जो है खाना जो है कैसे पकता है, यहाँ पे जल्दी पक जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्वथनांक जो है, क्वथनांक कम हो जाता है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे कम हो जाता है। जैसे नीचे अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलेगा तो ऊपर 60-70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि 100 कुकर में खाना नहीं वहाँ बनाना चाहिए। कुकर में मतलब भोजन कुकर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ज़्यादा और वहाँ पे दबाव कम है तो ये प्रेशर मतलब प्रेशर के कारण, अंदर के प्रेशर के कारण कुकर फट सकता है। समझ गए। यही कारण होता है, वायुमंडलीय दाब का ही कारण होता है कि पेन जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी स्याही बैक मारने लगती है। क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। यही कारण है पहाड़ों पर चढ़ने पर नाक से खून आने लगता है। क्यों, क्योंकि जो है बाहर का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप अंदर का दाब बढ़ता है, ज़्यादा होता है, तो बाहर की तरफ ब्लड आने लगता है, नसें फट जाती हैं नाक की। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है, क्योंकि बैरोमीटर से नापा जाता है, इसलिए इसका वायुमंडलीय दाब बार होता है। एक बार में 10⁵5 पास्कल होते हैं
और एक एटीएम में कितना होता है 10⁵ यहाँ पे कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब, एक एटीएम बराबर 10⁵ यहाँ पर ले सकते हैं पास्कल। तो एक बार में कितना होता है 10⁵ पास्कल। अब देखो दाब मापी को बोलो या बैरोमीटर बोलो साथियों। वायुमंडलीय दाब को जिस यंत्र से मापते हैं उसको बैरोमीटर कहा जाता है। वायु दाब की सबसे पहले माप 1643 ईस्वी में टॉर्सैली ने की थी। तो बैरोमीटर की खोज किसने किया? टॉर्सैली ने, और टॉर्सैली ने ही बैरोमीटर के द्वारा दाब को मापा और इसीलिए इसका नाम दे दिया गया बैरोमीटर। नाम क्या पड़ा? टॉर्सैली, 1643 ईस्वी में। कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है, अचानक से नीचे गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना होती है, आंधी तूफान आने की संभावना होती है, क्योंकि अचानक से नीचे जो है बैरोमीटर का ये गिर जाएगा। अचानक से नीचे गिरने का मतलब क्या होता है कि जो है यहाँ पे अभी बताएंगे। यहाँ पे क्या करा है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आता है तब वर्षा होने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। कारण क्या होता है? क्योंकि जब धीरे धीरे नीचे आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों ओर की हवाएं जो है यहाँ पे मतलब किसी जगह पर आने का प्रयास करती है, फलस्वरूप बादल आते हैं जिससे वर्षा हो जाती है। और जब नीचे एकदम से आ जाता है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और बाहर का ज़्यादा दबाव होता है, इसलिए सभी गैसें अंदर की तरफ आने का प्रयास करती हैं और इसी प्रकार से बादल टकरा के बारिश हो जाती है साथियों। चलिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे जब ऊपर जाता है तब मौसम साफ होने के संकेत होते हैं। धीरे धीरे ऊपर जाने का मतलब क्या है कि यहाँ से गैसें बाहर जा रही हैं, यानी यहाँ पे दबाव ज़्यादा है और बाहर की तरफ जा रही हैं गैसें। इसका मतलब यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वर्षा नहीं होगी। वायुमंडलीय दाब का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो साइकिल की पंप में करते हैं हवा भरने के लिए। वायुमंडलीय दाब अधिक होता है इसलिए साइकिल में हवा जाती है, साइकिल के पंप में। जल पंप और हैंड पंप में भी इसका उपयोग होता है, पानी ऊपर खींच के लाता है। और फुटबॉल पंप यानी फुटबॉल में हवा भरी जाती है उसमें भी। ये देखिए यहाँ पर ये साइकिल का पंप है। साइकिल पंप की संरचना एक बेलन के आकार की होती है, इसमें एक हत्था लगा होता है। ये देखिए हत्था क्या करते हैं, जब हम लोग हत्था और पिस्टन नली व वाल्व लगे होते हैं, या वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है। इसको खींचते हैं तो ये यहाँ पे जो पिस्टन लगा होता है ये दब सिकुड़ जाता है, इसमें हवा भर जाती है और जब दबाते हैं तो पिस्टन टाइट हो जाता है और नीचे की तरफ हवा जाती है, नली से साइकिल में चली जाती है। बैरोमीटर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, 14 बैरोमीटर, एक निद्रो बैरोमीटर। यहाँ पे ध्यान देंगे 14 बैरोमीटर क्या होता है? यह साधारण बैरोमीटर का सुधरा हुआ रूप है जिसमें पारे से भरी हुई एक कांच की नली होती है। इसमें नीचे की ओर एक पेंच लगी होती है जिसमें वर्नियर पैमाना होता है जिसे जो पाठ्यांक को दर्शाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।